बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल वड़ाई साहब आजकल सियासत में मुफाहमत की बात करते हैं। इमरान खान के लिए रास्ता खोलने की इनकी तरफ से तजावीज़ दी गई हैं। इसको मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना है। सुहेल वड़ैच की तरफ से कॉलम लिखा गया है जिसका उन्वान है सच्चा कौन, नूनी या इंसाफ़ी। इस कॉलम में सुहेल वड़ैच ने एक तसव्वुराती मुकालमा पेश किया है जो तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून के एक एक शख्सियत के माबैन है। यूँ समझ लीजिए कि एक यूथिया है, दूसरा मियाँ नवाज शरीफ का मतवाला है। सुहेल वड़ैच ने एक को इंसाफ़ी करार दिया है, दूसरे को नूनी करार दिया है। नूनी क्या कहता है, इंसाफ़ी क्या कहता है, वो सब मेनवान आपके सामने रखते हैं। इंसाफ़ी की तरफ से पहले कहा गया है हद हो गई है, तारीख़ में इस कदर ज़्यादतियाँ कभी हुई नहीं हैं जितनी तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं। औरतें, हमारे लीडर और वर्कर्स जेलों में बंद हैं और हमें कार्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? अपनी मुखालफ टीम के हाथ पांव बांध कर आप जीत का ड्रामा करना चाहते हैं। इसके जवाब में नूनी कहता है हौसला करो, आपका तारीख़ का इल्म 2018 से शुरू होता है। हम तो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से लेकर अब तक कई मुश्किल दौर देख चुके हैं। 2002 का इलेक्शन हो या 2018 का इलेक्शन, दोनों में हमारे हाथ पांव बांधे गए, हमारे लीडरों ने भी जेलें काटी, वर्कर्स ने कुर्बानियां दी, हमारी बारी आई है तो आप रोते क्यों हो? आप लोगों ने हमारे साथ जो जुल्म किए हैं क्या वो याद नहीं रहे आपको? इसके जवाब में इंसाफ़ी कहता है हमारे दौर में तो नवाज शरीफ पर एक भी नया मुकदमा नहीं बनाया गया। वो अगर जेल में रहे तो मुकदमात पहले से बने हुए थे। दूसरा, हम तो इक़्तिदार में आए ही करप्शन के ख़िलाफ़ एजेंडा लेकर थे, इसलिए हम मजबूर थे। हमने ना नए पद बाड़ डाला ना एजेंसियों पर, बस हमने आपको एनआरओ नहीं दिया। ये तो कोई गलत बात नहीं थी। इसके जवाब में नून लीगी कहता है और वो जो खान अमेरिका में तकरीर करके कहते थे कि मैं जेल से पंखे भी उतरवा दूंगा, ये इंतकाम नहीं तो और क्या था? वो जो हर वक्त नफ़रत से भरी गालियां देते थे, क्या ये जुल्म और ज़्यादती नहीं थी? नून लीग के हर लीडर को जेल में डाला गया और हर गिरफ्तारी पर पीटीआई ने खुशियां मनाई। राना सनाउल्लाह को मनशियात के झूठे मुकदमे में आप ही के दौर में गिरफ्तार किया गया। आपकी याददाश्त कमज़ोर क्यों है? इंसाफ़ी का जवाब मुलाहिज़ा कीजिए। नवाज शरीफ हमारे ही दौर में जेल से निकाल कर बाहर भेजे गए थे। हमने ही ये इजाज़त बाकायदा काबीना के इजलास में दी थी। हमारे दौर में नूनी गिरफ्तार तो हुए, लेकिन जब अदालत उन्हें रिहा करती थी तो हम आज की तरह उन्हें नए मुकदमात में गिरफ्तार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें रिहा होने देते थे। साद रफ़ीक और ख्वाजा असफ को अदालतों ने ज़मानतें दी तो हमने उन्हें रिहा कर दिया, नए मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। नूनी इसका जवाब देते हुए कहते हैं नवाज शरीफ को आपने इस खौफ से जेल से निकाला था कि अगर उसे जेल में कुछ हो जाता तो आप रद्द अमल को संभाल नहीं सकते थे। उस वक्त नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर थे और दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ के बाहर निकालने में इदारों का असल हाथ था। आप तो अदारों और एजेंसियों के हाथों में मोहरा थे, आप तो खुद कोई फैसला करने का इख्तियार ही नहीं रखते थे। इंसाफ़ी की तरफ से कहा जाता है आजकल तो आप मोहरा बने हुए हैं, हमें लाडला होने के ताने देते थे, आजकल खुद लाडले बने हुए हैं। आप पॉपुलर तो हैं नहीं, इलेक्शन तो जैसे तैसे करके करवा लेंगे, हुकूमत कैसे चलाएंगे? अवाम खान के साथ है और आपको चलने नहीं देंगे। लीगी की तरफ से कहा जा रहा है आपने पहले भी पाशों और ज़हीरुल इस्लामों के साथ मिलकर हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने दिए थे, साजिशें की थी और फिर आपके साथ भी वही कुछ हुआ, लेकिन आप अब भी समझने को तैयार नहीं, फिर धरनों और हुकूमत ना चलने देने की धमकियां दे रहे हैं। आप मुकाफ़ात अमल का शिकार हैं। आपने माजी में जो कुछ किया सो आज वही भर रहे हैं। इंसाफ़ी की तरफ से कहा जाता है आज आप जो कर रहे हैं कल आपको भी भरना पड़ेगा। हमें यकीन है कि ना आपसे हुकूमत संभलनी है और ना मुईशत। आपकी हुकूमत साल 2 साल चलेगी, फिर हमारी ही बारी आएगी। लोगों की अक्सरियत खान के साथ है, आपके साथ नहीं है। नूनी का इस पर रद्द अमल है हम हमेशा कारकर्दगी दिखाते हैं। हमने इकानमी लिबरलाइज की, मोटरवेज बनाई, बिजली के कारखाने लगाए, लोड शेडिंग ख़त्म की, डॉलर को 100 रुपये पर बांध कर रखा। अगर मुल्क को चलाना है तो हमारी हुकूमत कायम रखना होगी। हमें जितना भी वक्त मिला हम काम करके दिखाएंगे। आप ये बताएं कि आपने क्या कारकर्दगी दिखाई? सुहेल वड़ैच साहब के इस तसव्वुराती मुकालमे में इंसाफ़ी कहता है हमने गरीबों के लिए शेर कार्ड का इनकलाबी कदम उठाया, लंगर खाने खोले और बेहतरीन गवर्नेंस दी। इमरान खान का कोई एक भी माली स्कैंडल नहीं बना, उसने हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया। नूनी की तरफ से तसव्वुराती मुकालमे में
कहा गया। मुल्क भर को बुज़दार और महमूद खान की गवर्नेंस का पता है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे को जिस तरह फरागोगी के ज़रिए चलाया जाता था वो भी अब सबके इल्म में आ चुका है। सेहत कार्ड ने प्राइवेट अस्पतालों के मज़े करा दिए और मुल्क के ख़जाने खाली करा दिए। बाकी रही इमरान खान की बात, तो क्या तोशाखाना का मामला माली स्कैंडल नहीं है? यहाँ पे इंसाफ़ी का जवाब सुनिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई को संभाला हुआ था। हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया था, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया था। हमारा दौर सुनहरी दौर था। मुईशत में खराबी 16 माह रहने वाली शहबाज हुकूमत ने की। डार साहब ने मुईशत ख़राब करके रख दी। नूनी कहते हैं हक़ाइक़ इसके बिल्कुल उलट हैं। मुक़्तदरान खान की हुकूमत को रुख़सत ही इसलिए किया कि उन्हें ये समझ आ गई थी कि खान हुकूमत मुआशी कश्ती को डुबो देगी। जनरल बाजवा तहरीक अदम एतमाद के आने से 6 माह पहले से ये कहना शुरू हो गए थे कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाकर उनसे गलती हुई और वो चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले इसका मुदावा करके जाएं। गोया आप मान रहे हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटाया, इसीलिए तो खान साहब उसे मीर जाफ़र कहते थे। नूनी मगर याद रखो, इसी जनरल बाजवा ने खान को बचाए रखा। जिस रोज़ तक जनरल बाजवा बाइख्तियार रहा उस वक्त तक खान का बाल भी बीका नहीं हुआ। जनरल बाजवा अंदर से खान को पसंद करता था, वो इसे लाया था, मगर उसने ख़राब गवर्नेंस और ख़राब मुईशत की वजह से उनसे अपनी पसंदीदगी छोड़ दी। जब तक फ़ौजी कमान तब्दील नहीं हुई इमरान खान चढ़ता रहा, ना उसकी गिरफ़्तारी हुई और ना उस पर कोई कदगन लगी। इस बेमहाबा आज़ादी से उसको ऐसा लगा कि मुक़्तदरा कमज़ोर है और उसकी पार्टी मजबूत। यही वो गलत तजर्बा था जिसने 9 मई का वाक़या करवाया, क्योंकि उनका ख्याल था कि अवाम का समंदर PTI के साथ है और वो इस बार मुक़्तदरा की ताकत से भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, इसलिए मुक़्तदरा भी इस तूफ़ान में बह जाएगी। इंसाफ़ी कहता है अवाम का समंदर हमारे साथ था और अब भी है। हमें मौका मिले तो हम अब भी जीत कर दिखाएं। हमारे साथ हाथ हुआ है, हमें 9 मई के वाक़े की तरफ धकेला गया, वरना हमने तो कभी गमला तक नहीं तोड़ा था। हम साजिश का शिकार हुए। हमने तो मुक़्तदरा से कभी लड़ाई नहीं की। पता नहीं क्यों हमें टारगेट किया जा रहा है। आखिर में नूनी फरमाते हैं आप इतने मासूम नहीं हैं। आपने 9 मई की बाकायदा मनसूबाबंदी की थी और इस प्लान का मकसद मुक़्तदरा के अंदर और मुल्क भर में बगावत थी। इसमें जज और जर्नल सब शामिल थे। बगावत नाकाम हो तो यही हाल होता है जो आपका हो रहा है। ये सुहेल वडाइच की तरफ से मुकालमा था मुस्लिम लीग नून के किसी अहलकार, लीडर या जो भी उसको कह रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर या लीडर के माबैन यहाँ पे ये सवाल भी उठाया कि सुहेल वडाइच साहब की तरफ से ये जो तसव्वुराती मुकालमा पेश किया गया है, इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वो तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है और जवाब भी दे रही है कि इस इंतकाम की वजह क्या है। तो क्या वाकई निगरान हुकूमतें इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के अंडर हैं, मातहत हैं, उसकी बात मानती हैं जिस तरह वज़ीर आज़म की या वज़ीर आला की बात मानी जाती है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।